24वां अध्याय। लोमस ऋषि बोले, हे द्विज, अब यमलोक में उस राजा की दुख देने वाली गति को सुनो। दारुण दुख से दुखी होने से वह राजा कभी मूर्छित होकर, कभी चेत आने पर चित्त में संतोष करता हुआ पहले तो वह ताम्रमिश्रण नामक दारुण नरक में डाला गया, फिर अंधताम्रमिश्र अति उग्र महारौरव, कालसूत्र अति घोर तापन तथा सप्रतापन नामक नरकों में गया, फिर काकोल, कुंडमल, तलवार जैसे पत्तों वाले वन और पूत मृतिकाओं नाम के नरकों में गिरा गया। उसको कठिन से कठिन दुर्गम मार्गों में ले जाया गया। विष्णु भगवान से द्वेष मात्र करने से वह 21 युग तक भयंकर और दारुण दुख भोगता हुआ यमराज की यातना भोग कर वह राजा नरक से निकला और हिमाचल पर्वत पर बहुत बड़ा पिचास हुआ। उस जंगल में जहाँ भोजन और जल का अभाव था, वह भूखा प्यासा इधर उधर फिरता रहा। फिर सब दिशाओं में घूमता हुआ वह भावी सतफल देने वाले पलग प्रशवन नामक जंगल में घुसा। बहेड़े के पेड़ की छाया का आश्रय लेकर के वह अति दुखी होकर बारंबार जोर जोर से मैं मरा कहकर चिल्लाता हुआ कहने लगा कि भूख प्यासे व्याकुल इन दुखों से मेरा उद्धार कौन करेगा। लोमस ऋषि जी बोले, देवदूती ने वेद पाठ करते हुए उसका ये करना भरा रोना सुना। उन्होंने कहा, वहां जाकर के उस पिचास को देखा जिसका चेहरा विकराल था, लाल लाल डरावनी आंखें, दुबला शरीर और ऊपर को खड़े काले बाल थे। काले शरीर वाला वह दूसरा यमदूत जैसे दिख पड़ा, जिसकी जीभ हिल रही थी। लंबे होंठ और लंबी जांघें नाड़ियों से मिली थी, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, गड्ढे जैसी आंखें तथा सूखी ठठरी वाले इस पिचास को देखकर चकित हो वेद पाठी मुनि ने पूछा, ऐसी डरावनी आकृति वाले तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यों हुई है? मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं? मेरे आश्रय में आ जाने पर प्राणी दुखी नहीं रहते, सिर्फ आनंद ही करते हैं। हे भद्र, तुम शीघ्र बताओ कि तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है। इन प्रीति युक्त वाक्यों को सुनकर पिचास रोने बंद करके दीनता से कहा, हे द्विज, मुझे किसी बड़े पुण्य से आपके दर्शन हुए हैं। वह अपने पहले वृत्तांत को कहने लगा। प्रेत बोला, विष्णु भगवान से द्वेष करने के कारण मेरी ऐसी दशा हुई है। हे ब्राह्मण, जिस हरि का नाम प्राण निकलते समय लेने से मनुष्य विष्णु पद को पाता है, उस भगवान से जो प्राणियों का अंतरात्मा तथा उसका पालन करता है, तीनों लोकों में धर्म का देने वाला है। तप करते समय ब्राह्मण जिसकी प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा आदि सब देवता, सनक आदि सब योगी जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्यम और अंत में विश्व का विधाता है, सनातन है, अनादि है, उसी से मैंने द्वेष किया। मेरे पहले जन्म में किए हुए सभी पुण्य विष्णु द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का अंत हो जावे तो इससे मुक्त होकर मैं सिवाय नारायण के अन्य किसी देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान का द्वेष करके मैंने नरक में दारुण दुख प्राप्त किया है और नरक से निकलकर मैं पिचास योनि में आया हूँ। इसमें न जाने किस फल से मैं आपके निवास आश्रम में पहुँचा हुआ हूँ, जहाँ आपके दर्शन पाने से मेरे दुख का अंधकार के समान नाश हो गया। अब आप उचित कर्म कीजिए जिससे पिचास योनि से मुझको छुटकारा मिले। देवदूती बोले, हरे, ये माया देवता, असुर तथा मनुष्य सबकी स्मृति को मोहित करती है, जिससे देवताओं में भी धर्म नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है।
चारों वर्णों वाले को श्रुति स्मृति तथा सदाचार से हितकारी कर्म ही करना चाहिए और सर्वदा भक्ति पूर्वक नारायण का भजन करना चाहिए। वेद विरुद्ध शास्त्रों में कहे हुए कर्मों को छोड़ देना चाहिए। अपनी बुद्धि में रचे हुए शास्त्रों से ठग लोग मूढ़ों को ठगते हैं। कल्याण के पथ को नष्ट कर परलोक के पथ का ही नाश करते हैं। जैसे द्रविड़ का राजा नारायण से विमुख होने पर नरक में गया था। लोमस ऋषि बोले, ऐसा कहने पर मुनि ने 50 को सुमार्ग के वचन दिए। हे बद्रे, माघ मास का विचार करके तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो। इससे पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाकर तुम 50 योनि से निस्संदेह मुक्त हो जाओगे। वहाँ का स्नान तप दान करने से स्वर्ग मिलता है। वह सनातनी श्रुति है, इससे बढ़कर दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में वह स्वर्ग तथा मोक्ष का खुला द्वार है। जिस प्रकार शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी प्रकार प्रयागराज के संगम गंगा जमुना का मिश्रित जल में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इसके जल की एक बूंद का स्पर्श करने से केरल देश का ब्राह्मण भी मुक्त हो गया था। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर के 50 के मन में अत्यंत शांति उत्पन्न हुई। तत्पश्चात उसने दुख से छुटकारा बड़ी प्रसन्नता एवं विनय पूर्वक मुनि से पूछा। ओम नमो भगवते